नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जेपी क्लासेस ऑफिशियल में। हम मुहावरा और लोकोक्ति का ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखने जा रहे हैं दोस्तों। मुहावरा और लोकोक्ति का ऑब्जेक्टिव प्रश्न यहाँ से बहुत ज़्यादा पेपर में पूछे जाते हैं दोस्तों। पेपर में पूछा जाता है और मैं उसी प्रश्न को करा रहा हूँ जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आया हुआ है और यहीं से रिपीट होते हैं दोस्तों। ध्यान रखिएगा, यहीं से प्रश्न रिपीट होते हैं। तो चलिए हम प्रारंभ करते हैं मुहावरा एवं लोकोक्तियाँ का ऑब्जेक्टिव। थोथा चना बाजे घना। थोथा चना बाजे घना कहावत का अर्थ बताना दोस्तों। ऑप्शन ए, अल्पज्ञ बातें अधिक करता है। ऑप्शन बी, ठलुआ व्यक्ति केवल बात करता है रहता है। ऑप्शन सी, थोथा चना आवाज़ अधिक करता है। ऑप्शन डी, चने की आवाज़ से पता लग जाता है कि उसमें कितना पदार्थ है। तो यहाँ सही आंसर बताना है दोस्तों। तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा थोथा चना बाजे घना का ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। अल्पज्ञ बातें अधिक करता है। अल्पज्ञ जो रहते हैं, जो कम जानते हैं, वही सबसे ज़्यादा बात करते हैं दोस्तों। ध्यान रखिएगा, जो कम जानते हैं वही सबसे ज़्यादा बात करते हैं। ओखली में सिर दिया तो मूसलों से क्या डरना। ओखली में सिर दिया तो मूसलों से क्या डर। कहावत का अर्थ बताना है दोस्तों। ऑप्शन ए, केवल बाहें प्रदर्शन। ऑप्शन बी, काम करने पर उतारू होना। ऑप्शन सी, एक काम से दूसरा काम हो जाना। ऑप्शन डी, अधिक लाभ। तो ओखली में सिर दिया तो मूसलों से क्या डरना का अर्थ क्या होता है दोस्तों। तो यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, काम करने पर उतारू होना। काम करने पर उतारू होना, ये सही अर्थ है दोस्तों। ओखली में सिर दिया तो मूसलों से क्या डरना। जिन ढूंढा तीन पहिया। जिन ढूंढा तीन पहिया गहरे पानी पैठ। लोकोक्ति का अर्थ बताना है दोस्तों। जिन ढूंढा तीन पहिया गहरे पानी पैठ। लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है। ऑप्शन ए, परिश्रम का फल गहरे पानी में मिलता है। ऑप्शन बी, परिश्रम का फल अवश्य मिलता है। ऑप्शन सी, परिश्रम का फल कभी कभी मिलता है। ऑप्शन डी, परिश्रम का फल भाग्य से मिलता है। ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, परिश्रम का फल अवश्य मिलता है। जिन ढूंढा तीन पहिया गहरे पानी पैठ का अर्थ होता है परिश्रम का फल अवश्य मिलता है। लंगोटी में फाक खेलना। लंगोटी में फाक खेलना का अर्थ क्या होता है दोस्तों। ऑप्शन ए, ब्रह्मचारी होना। ऑप्शन बी, तपस्या करना। ऑप्शन सी, पहलवानी करना। ऑप्शन डी, दरिद्रता में आनंद मंगा। ऑप्शन डी, दरिद्रता में आनंद मनाना। तो यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका सही आंसर हो जाएगा लंगोटी में फाक खेलना का अर्थ होता है दरिद्रता में आनंद मनाना। बांसुर उछलना। बांसुर उछलना का अर्थ बताना है दोस्तों। बांसुर उछलना मुहावरा का अर्थ बताना है। तो यहाँ आपको सही आंसर बताना है। ऑप्शन ए, पागल होना। ऑप्शन बी, प्रसन्न होना। ऑप्शन सी, उछल कूद करना। ऑप्शन डी, बांसों पर जल्दी चढ़ना। बांसुर उछलना का अर्थ होता है दोस्तों ऑप्शन बी, प्रसन्न होना। प्रसन्न होना का अर्थ होता है बांसुर उछलना। आँख के अंधे गांठ के पूरे। आँख के अंधे गांठ के पूरे लोकोक्ति का अर्थ बताना है दोस्तों। ऑप्शन ए, गुण के विरुद्ध नाम का होना। ऑप्शन बी, किसी तरह की जिम्मेदारी का न होना। ऑप्शन सी, मूर्ख धनवान। ऑप्शन डी, डींग हाँकना। ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ सही हो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आंख के अंधे गांठ के पूरे का अर्थ होता है मूर्ख धनवान। मूर्ख धनवान। आंख उठाकर न देखना। आंख उठाकर न देखना का अर्थ क्या होता है दोस्तों। ऑप्शन ए, पलके बंद कर रखना। पलके बंद रखना। ऑप्शन बी, आंख न खोलना। ऑप्शन सी, उपेक्षा करना। ऑप्शन डी, तपस्या करना। तो यहाँ सही आंसर बताना है दोस्तों। यहाँ सही आंसर बताना है आंख उठाकर न देखना। इसका अर्थ होता है दोस्तों तिरस्कार करना। आंख उठाकर न देखना का अर्थ होता है तिरस्कार करना। तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा उपेक्षा करना। उपेक्षा करना मतलब तिरस्कार करना। घड़ों पानी पड़ जाना। घड़ों पानी पड़ जाना का सही अर्थ बताना है दोस्तों। ऑप्शन ए, स्नान करना। ऑप्शन बी, परेशान करना।
ऑप्शन सी अत्यंत लज्जित होना, ऑप्शन डी सिर पर पानी डालना। तो यहाँ घड़ों पानी पड़ना का अर्थ होता है ऑप्शन सी लज्जित हो जाना। लज्जित हो जाना ये सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, घड़ों पानी पड़ना। आग पर तेल छिड़कना। अब आग पर तेल छिड़कना का लोकोक्ति का अर्थ बताना है दोस्तों। आग पर तेल छिड़कना लोकोक्ति का सही अर्थ बताना है। ऑप्शन ए क्रोधित होना, ऑप्शन बी गुस्सा होना, ऑप्शन सी क्रोध को और बढ़ाना, ऑप्शन डी आपस में लड़ना। आग में तेल डालने का अर्थ होता है दोस्तों ऑप्शन सी क्रोध को और बढ़ाना। क्रोध को और बढ़ाना, जैसे आग में घी डालना बोलते हैं ना दोस्तों, वैसे ही आग में तेल डाल दोगे तो वो और ज्वाला के रूप में आ जाता है दोस्तों, ज्वाला के रूप में सामने दिखाई देता है। गुदड़ी का लाल होना। गुदड़ी का लाल होना मुहावरे का सही अर्थ बताना दोस्तों। ऑप्शन ए प्रतिभावान बालक। ये प्रतिभावान बालक है दोस्तों, प्रतिभावान बालक। न्याय संगत बालक, ऑप्शन सी सम्मानजनक बालक, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। गुदड़ी का लाल होना का अर्थ क्या होता है दोस्तों? गुदड़ी का लाल बताना है तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा प्रतिभावान, प्रतिभावान बालक होना, गुदड़ी का लाल होना। गुलर का फूल होना का अर्थ होता है गुलर का फूल। ऑप्शन ए न दिखाई पड़ना, ऑप्शन बी फूल न दिखना, ऑप्शन सी बगीचा का फूल, ऑप्शन डी उपरोक्त में से सभी। तो गुलर का फूल होना मतलब क्या होता है दोस्तों? लापता होना। गुलर का फूल होना मतलब लापता होना या दिखाई न पड़ना, दिखाई न पड़ना। ये सही आंसर है दोस्तों। वह मेरा बाण न बांका कर सका, ऐसा बोलते हैं ना दोस्तों। तो यहाँ बाण न बांका न कर सकना का सही अर्थ बताना है। ऑप्शन ए कुछ भी न बिगड़ना, ऑप्शन बी दुराचार करना, ऑप्शन सी मित्र के रूप में शत्रु को जानना, ऑप्शन डी काम का असफल होना। बाण बांका न कर सकना का अर्थ होता है दोस्तों कुछ भी न बिगाड़ पाना, कुछ भी न बिगाड़ पाना। ये सही आंसर हो जाएगा। सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना। सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना। सिर मुड़ाते ओले पड़ना का अर्थ होता है, मुहावरे का अर्थ बताना है दोस्तों। तो ऑप्शन ए कार्य को जानना, ऑप्शन बी कार्य में परेशानी आना, ऑप्शन सी कार्य आरंभ होते ही विघ्न आना, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सिर मुड़ाते ही ओले पड़ जाना, इसका सही अर्थ क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी ये दिया हुआ है दोस्तों। तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कार्य का आरंभ करते ही विघ्न का आना। कार्य आरंभ करते ही विघ्न का आना ही सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना है। सूरज को दीपक दिखाना। अब सूरज को दीपक दिखाने का अर्थ क्या है दोस्तों? इसको बताना है कार्य को जानना, गुणवान को सिखाना, ऑप्शन सी रोशनी फैलाना, ऑप्शन डी अंधकार को दूर करना। सूरज को दीपक दिखाना, सूरज को दीपक दिखाना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सूरज को दीपक दिखाना। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी गुणवान को सिखाना। सूरज ऑलरेडी उसमें प्रकाश है दोस्तों और हम दीपक दिखा रहे हैं उसको, मतलब जो जानकार है उसको और बताना, ऐसा है ये। जानकार को कुछ और बताना, जानकार को और बताना, ऐसा है। मतलब जो ज्ञानवान है उसको ज्ञान देने से क्या मतलब, ऐसा है दोस्तों। वैसे ही सूरज के पास क्या है? प्रकाश है, उसके बावजूद हम उनको प्रकाश दिखा रहे हैं, यानी कि दीपक दिखा रहे हैं। तो गुणवान को और सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि गलत है। आस्तीन का सांप। आस्तीन का सांप मुहावरे का सही अर्थ। आस्तीन का सांप मुहावरे का सही अर्थ बताना है। ऑप्शन ए शत्रु के रूप में मित्र, ऑप्शन बी मित्र के रूप में शत्रु, ऑप्शन सी सांपों का सांप, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ सही आंसर बताना है दोस्तों आस्तीन का सांप होना मतलब मित्र के रूप में शत्रु होना। मित्र के रूप में शत्रु होना मतलब आस्तीन का सांप होना। भीगी बिल्ली बनना। भीगी बिल्ली बनना का अर्थ होता है ऑप्शन ए डर जाना, ऑप्शन बी डर कर भाग जाना,
ऑप्शन सी धज्जी उड़ना, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ भीगी बिल्ली बनना का अर्थ होता है डर जाना दोस्तों, डर जाना। डर जाना का अर्थ होता है भीगी बिल्ली। अपना उल्लू सीधा करना, अपना उल्लू सीधा करना का अर्थ होता है, इस मुहावरे का अर्थ बताना दोस्तों, अपना उल्लू सीधा करना। ऑप्शन ए काम का बनना, ऑप्शन बी कुछ भी ना बिगड़ना, ऑप्शन सी काम का सीधा करना, ऑप्शन डी अपना काम निकालना। अपना उल्लू सीधा करना का सही अर्थ है यहाँ बताना है दोस्तों, ए बी सी डी दिया हुआ है, यहाँ सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी अपना काम निकालना। अपना उल्लू सीधा करना मतलब अपना काम निकालना, ये सही अर्थ हो जाएगा दोस्तों। इस प्रकार आज का क्लास हम यही समाप्त करते हैं दोस्तों। यदि आप हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में नए हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों, ताकि हम इसी प्रकार के आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न देते रहें, आपके ज्ञान में निरंतर वृद्धि होते रहें। साथ ही साथ आपका पेपर में प्रश्न बनते रहें दोस्तों। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।